पानी जिंदगी देता है, लेकिन यही पानी कई बार जिंदगी लेने पर आमादा हो जाता है। राहत देने वाली बारिश जब कहर बन जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। देखिए किस तरह से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ इस बारिश ने तबाही मचा रखी। बादल फटने, भारी बारिश होने से कई जगहों पर पहाड़ दरक गए तो कहीं पानी के साथ पत्थर बरस रहे हैं। सैलाब घर गाड़ी के साथ बहुत सारी जिंदगियों को अपने साथ बहा ले गया। हुसैन, ये तो वो तबाही है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है वो नुकसान और भी ज्यादा खतरनाक है, जो साइलेंटली किसी महामारी की तरह करोड़ों लोगों की सेहत की बिगाड़ने की तैयारी में है। क्योंकि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैलता है और हाई ह्यूमिडिटी, हाइजीन से कॉम्प्रोमाइज मुसीबत को और बढ़ा देता है। और इसी का नतीजा है कि देश के तमाम अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट को यह आशंका है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के मामले मास लेवल पर बढ़ सकते हैं। तो वहीं सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से टाइफाइड भी लोगों को परेशान कर सकता है। और ये ऐसा वक्त है जिसमें आपको अपने खाने पीने का बहुत खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि किसी की एक छोटी सी चूक बीमार बना सकती है। अब जैसे बैसिलरी डिसेंट्री को ही ले लीजिए, जो एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें डाइजेशन से जुड़ी परेशानी होती है। देखिए, अगर कोई बीमारी है तो 100% मानकर चलिए कि उसका इलाज भी है, लेकिन लिवर इन्फेक्शन खतरनाक और घातक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा लिवर डैमेज कर सकता है। और यही वजह है कि बीमारी से जान जाने के कुल मामलों में 18% लिवर डिजीज के ही हैं मामले। ऊपर से फिर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस मौसम में इसका खतरा तो अलग से हो जाता है। लेकिन अब कुदरत पर किसका जोर चला है? बेहतर तो यही है कि खुद की सेहत पर आप वक्त खर्च करें, मेहनत करें, जो बहुत मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए बस आपको हमारे साथ रोजाना योग करना है और फिर मौसम चाहे जो हो, आप हर एक मौसम का मुकाबला बहुत आसानी से कर लेंगे। और जब गाइडेंस आपको स्वामी जी की मिल रही तो फिर कहने ही क्या। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। गर्म पानी में सुबह उठ कर के ये आंवला का जूस बनाना है। आंवला, एलोवेरा, 2 घूंट जिंदगी के हैं ये, और इससे पेट अच्छा रहता है, डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी ये ठीक हो जाती है। सुबह उठते ही ले लेना। और कोई आंवला, एलोवेरा, गलोई, तुलसी, नीम, हल्दी और उसमें थोड़ा हनी मिला करके पी ले तो पूरा अंदर तक तंत्र ठीक। सुबह उठ करके सर्व कप का काढ़ा पी ले। भूमि आंवला ये तो इधर लगाओ, पुनर्नवा और ये मकोई। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई ये जबरदस्त है। एलोवेरा अपने घरों में लोग लगाने लग गए अभी। ये मकोई का पौधा है बाई तरफ, ये भूमि आंवला है, ये पुनर्नवा है। सुबह सुबह लोग गिलोय भी पीते, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। और जिनका प्लेटलेट बहुत ज़्यादा घट जाता है डेंगू आदि के अंदर, चिकनगुनिया में, अथवा जो है कई बार ऐसे भी किसी का प्लेटलेट घट जाए तो अनार, गिलोय, एलोवेरा, वीटाग्रास और पपीते के पत्तों का रस यदि पी लिया ना, फिर तो गजब। एक दिन में 25 से 50 हज़ार तक हम दिन में 5-7 बार 25-25, 50-50 ml करके पिला देते हैं। तो ये तो हुई बात शुरुआत की। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, 2 आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 2 प्राणायाम, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, ये 2 औषधि। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, ये संजय बैठा हुआ इधर, चलो खड़े हो जाओ सब। इसका तो लिवर सिरोसिस हो गया था। सामान्य सरकारी वो राशन की दुकान चलाता है, अब आसन करके ठीक कर लिया अपने आप को, नहीं तो 50 लाख से 1 करोड़ तो लीवर ट्रांसप्लांट में खर्च हो जाता है। आज सबका स्वामी जी लीवर ठीक करवाएंगे हम लोग। रुपए लीवर को, किडनी को ठीक करने में लग रहे हैं। जो लोग भी राशन के चक्कर में लगे हुए उनको आसन पे लगाएंगे। 7:56 पर इंडिया टीवी राशन पानी लेकर आसन में लगाना है। अच्छा स्वामी जी, देखिए रोजाना हम सुबह से शाम तक खबरें दिखा रहे हैं कि कैसे बारिश ने हर तरफ एक तबाही मचा रखी है, लेकिन साथ में गर्मी और उमस भी है। बारिश थोड़ी राहत जरूर दे रही है, लेकिन बाढ़ बारिश का कहर हर तरफ है।
और इस बीच वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ गया है। अस्पतालों में लीवर इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। तो योगाभ्यास के साथ साथ आज हम इसी इन्फेक्शन से जुड़ी जो अलग अलग परेशानियां उस पर बात करेंगे। लेकिन स्वामी जी, बड़े सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है, हुसैन भाई सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में जो है पावर योगा करवा दिया कीजिए, थोड़ा पसीना हम लोग बहा लेते हैं तो अच्छा लगता है। मैंने कहा भाई मैं आपकी विनती जो है पहुंचा दूंगा स्वामी जी तक। तो स्वामी जी पहले ज़रा एक पावर योगा का सेशन हो जाए, फिर एक एक करके आपसे हम सवालों के जवाब देंगे। तो ये पावर योगा के 5 अभ्यास, ऐसे तो हमारे पास 25, 50, 100 अभ्यासों का भी पैकेज है। कम से कम ये 2, एक ये और इससे ना ऐसे पूरा वेग से ऐसे ऐसे ये ऐसे, और फिर पैर यूँ छाती तक लग जाए ना घुटना, ये यूँ ऐसे ऐसे ऐसे। अब ऐसे करने में थोड़ी ताकत तो ज़्यादा लगती है, ऐसे ऐसे एक तरफ रुकना थकना छाती नहीं है। बिल्कुल से लगे और एक तरफ पीछे ये पीछे कुल्लो से लगे, ऐसे और ऐसे। तो एक पीछे से स्वामी जी हम तो पावर दिखा देंगे, आगे से, बाकी इस मंच की फिर कोई गारंटी नहीं है। ऐसे। फिर ये दो ऐसे, और फिर सूर्य नमस्कार हो जाए तो बात ही क्या है। बहुतों को टाइफाइड भी हो जाता है, और टाइफाइड के लिए ये खूब कला मुनक्का अंजीर का मैंने चटनी बना करके, इसका काढ़ा बना करके बताया। अब लोगों ने टाइफाइड के लिए खूब कला मुनक्का अंजीर, बुखार के लिए गिलोय, ज्वरनाशक बटी, फिवोग्रिट, टाइफोग्रिट, ये सब शुरू कर दिया। एक बहन बैठी है संगीता, हाँ इसने तो कबूतरों का क्या नाम है? मार्शल। ओह लो, संगीता का मार्शल। उसने उसको सूजन आई तो पुनर्नवादी मंडूर दे दिया, पीड़ा दे दिया उसको। बुखार आए तो ज्वरनाशक गिलोय, उसको कान की दिक्कत हुई तो एयरग्रिट, उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई तो प्रोस्टोग्रिट, यूरिन की प्रॉब्लम हुई तो चंद्रप्रभावटी दे दी। चलो भुजंगासन करो। देखो ये सूर्य नमस्कार और ये हो जाए ना, ये भी पावर योग का हिस्सा। एक ऐसे भुजंगासन और दूसरा साधारण दंड, और फिर जो कर सके वो ये पावर योग में ये हनुमान दंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे भाई हुसैन जी, आप भी पावर योग कर लिया करो हमारे साथ साथ। स्वामी जी बहुत सारे लोगों ने मुझे फिर आपको लिखा, शेफाली की तरह बहुत सारे लोगों ने स्वामी जी मुझे लिखा, पंडित हुसैन शर्मा जी आप अपनी कथा जो है वो बाद में वाचिएगा, पहले हमें मीनाक्षी, ज्योत्सना और ईशा और स्वामी जी के साथ पावर योगा कर लेने दिया कीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई। ठीक है स्वामी जी शब्दों के बाजीगर हैं, हमें काम पे लगा गए यहाँ। तो ये एक बार ऐसे कर लोगे ना तो आपको शेफाली जरीवाला की तरह, ब्रायन जॉनसन की तरह एंटी एजिंग, लॉन्गिविटी, इसके लिए कोई सिंथेटिक चीज़ें नहीं खानी पड़ेंगी। वो तो एक तो दर्दनाक मौत की शिकार हो गई, दूसरे बेचारे हॉस्पिटलाइज हो गए। वो 50 करोड़ का खर्चा धरा का धरा रह गया। इसलिए सबसे अच्छा है इम्यूनोग्रिट लो। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये हमारी जो नैसर्गिक चीज़ें हैं ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुणवार, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए रिद्धि वृद्धि जीव, कृष्णक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षी काकोली, अश्वगंधा, शतावर, सफेद बुरसी, कोच बीज, बला बीज, गिलोय, इसी का हमने इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट बटी। और ये देखो ऐसे नीचे ऊपर ऐसे, ये ऐसे, और एक यही अभ्यास पूरा हो जाए ना, ऐसे और ऐसे हो जाए। ये अब तो सब लग गए काम पे। देखो मेरे साथ भी यहाँ पर योगियों की एक पूरी फौज है। इसमें गायत्री माता तो बैठे बैठे ही कर रही है, कर ले भैया कपालभाति, अनुलोम विलोम। 62 यूनिट उसकी इंसुलिन बंद हो गई। राजकुमार जी की भी शुगर की दवा बंद हो गई। राजकुमार भी ठीक हो गया, उसका भैया भी ठीक हो गया। ये इसको गैस बन रही थी,
हाई कोर्ट की जो है एडवोकेट है सीनियर, लेकिन जो है वो एडवोकेसी कर रही है योग आयुर्वेद की, क्योंकि गैस कब्ज एसिडिटी ठीक होगी, स्ट्रेस ठीक हो गया। अरे तो ज़िंदगी मज़ेदार हो गई। हाँ, नया जीवन। हाँ देखो, जिसको ज्ञान है वो द्विज है, वो विद्वान है, वो पंडित है, वो ब्राह्मण है। इसलिए पंडित हुसैन शर्मा जी को आपने गलत नहीं बोला। जो जिसको ज्ञान है वो ब्राह्मण है, जिसमें शौर्य है, वीरता है, वो क्षत्रिय है, जिसमें प्रबंधन की शक्ति है वो वैश्य है, जो सेवा करता है वो शूद्र है, और स्वामी रामदेव 4 in 1 है। ज्ञान से ब्राह्मण, वीरता में क्षत्रिय, और ऐसा हमने पूरा अर्थतंत्र खड़ा किया है सेवा तंत्र के लिए। ऐसा पुरुषार्थ किया, उसे अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाया। हम वैश्य भी हैं और हम सबकी सेवा करते हैं, इसलिए हम महाशूद्र हैं। क्या है हम? महाशूद्र। ये जो फॉर्मूला आपने निकाला बड़ा कमाल का है। लोग जो धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, इनसे कोई पूछे कि तुम धर्म तंत्र के व्यवस्थापक बने फिरते हो, विदेशों में जाओगे तब कैसे उनको तुम धर्म में ढालोगे? वहां तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शब्द नहीं है, जन्म पर आधारित कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी भी व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं। किस पर है बोलो? कर्म पर। किस पर? कर्म पर, चरित्र पर, आचरण पर। ज्ञान, कुशलता और पुरुषार्थ से ही व्यक्ति जीवन में बिल्कुल ठीक किसी भी तत्व को उपलब्ध होता है। और योग ही हमारा हर धर्म वर्ग है, जाति स्वामी जी। समुदाय के लोग महान हुए तो इसी ज्ञान। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, योग ही हमारा धर्म है। फिर चाहे वो शारीरिक योग, व्यायाम, प्राणायाम हो, या फिर वो जातियों का योग हो और राष्ट्रवाद की तरफ उठता हुआ एक सूत्र में वो कदम हो, तो योग तो दोनों जगह है। स्वामी जी, मैं एक बार फिर से विषय पर आती हूँ। स्वामी जी, मॉनसून में हाई ह्यूमिडिटी, खराब खाना, दूषित पानी, यानी कि हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से बहुत सारी बीमारी। तो इसमें पहला नाम आता है हेपेटाइटिस ए और ई का। इसमें थकान हो जाना, बुखार आना, पीलिया की परेशानी होना, ये जानलेवा भी साबित हो जाती है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ इससे बचने का उपाय क्या क्या है, और अपनी नियमित दिनचर्या में इस मौसम में खास तौर पर क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है? क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और फिर योगाभ्यास पाचन तंत्र के लिए जी, लीवर के लिए, आंतों के लिए, पूरे मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांश नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, सेतु बंधासन। ये आसनों का पूरा एक सिलसिला है जो पूरे पाचन तंत्र को स्वस्थ हेल्दी बनाने के लिए है। एक पवन मुक्तासन सहज श्वसन के साथ, कपाल भाती के साथ। दूसरा उत्तान पादासन, एक आसन 1 से 2 मिनट ऐसे। आपने सत्य सनातन में इसको नहीं रखा क्या? श्रुति स्मृति सदाचार स्वच्छ च प्रियम आत्मना। सच बात है। एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। सत्य सनातन धर्म क्या है? जो धारण किया जाए वो धर्म है, जो कर्म है वही धर्म है, जिससे जीवन की भौतिक और आंतरिक समृद्धि हो। सिद्धि सा धर्म धृति क्षमा तमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सब पाचन तंत्र के लिए 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट लगातार करना। और इससे शरीर धर्म, इंद्रिय धर्म, मन धर्म, आत्म धर्म, जैसे आपने बोला ना, योग धर्म से हमारा शरीर धर्म, इंद्रिय धर्म, मन धर्म, आत्म धर्म, ज्ञान धर्म, कर्म धर्म, हमारा मानव धर्म, अध्यात्म धर्म, राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म, सारे धर्म हमारे सिद्ध हो जाते हैं योग धर्म से। युग धर्म तक, योग धर्म से युग धर्म सिद्ध हो जाता है। तो एक तो ये लेट करके अभ्यास करना, सर्वांगासन भी और ये हलासन भी अभी करो, करते करते ही सब ठीक हो जाएगा। दूसरी 2-3 बातों का ध्यान रखना। सब उठ करके आंवला एलोवेरा की लोई आदि पीना, फिर अनार खाना, पपीता, सेब आदि खाना। और भाई देखो,
मेरा तो पिछले कई दिनों का अनुभव आपसे बताता हूँ। हम पहले खाते थोड़ा आम, फिर खा लेते थोड़ा सा उसके साथ में एक काली काली चावल, थोड़ा हल्का सा सेंधा नमक मिला करके। साहब और कुछ खाने की जरूरत नहीं, हमने साग सब्जी बाकी फल दूध सब बंद कर दिया, इसी से ही पूर्ण आहार मिल जाता। अरे राम राम, इतना जबरदस्त है। हाँ तो सुबह सुबह, लेकिन जिनका पेट बहुत ज़्यादा गड्ढा मड्ढा है वो 1-2 किलो वो आम मत थोकना, अनार खाना, सेव खाना, पपीता खाना, बग्गू गोसा पेयर खाना, और एलोवेरा वीटग्रास तो परम औषधि है ही सो है। ये वीटग्रास भी रखा है। लौकी का जूस ये भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, पेट के लिए भी है। और हाँ, पेट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, किडनी के लिए। जब शुगर हो जाती है ना तब देते हैं खीरा का, टमाटर का जूस। मदनाश्री मधुगिरी जो मैं बता रहा था, राजकुमार जी और माता गायत्री जिनका इंसुलिन बंद हो गया, 62 यूनिट इंसुलिन ले लो। स्वामी जी 10-20 साल पुरानी बीमारी ठीक होगी, 2 साल से कोई दवाई नहीं खा रहे हमारे राजकुमार जी। ये है योग की महिमा। स्वामी जी, पूर्ण आहार के बाद सेहत भी अच्छी रहे, उसके लिए बीमारियों को दूर रखना और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना जरूरी है। और फ्लू के बारे में तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन मॉनसून के मौसम में मरीजों को डॉक्टर पेट में फ्लू होने की बात कहते हैं, जिससे जो हमारे पेट की सेहत है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। मरीज को उल्टी, पेट में मरोड़, बुखार, दस्त की परेशानी शुरू हो जाती है। तो इसका कुछ अलग से उपाय है क्या स्वामी जी? हाँ, अलग से उपाय है ना। जब किसी को उल्टी होने लगे तो मोती पिष्टी चटा दो, थोड़ा अनार एक मतलब दाना, वो कटोरी भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा 2-4 दाने मुंह में डाले, धीरे धीरे चबाया। दांत बहुत अच्छे है तो अच्छे से चबा लो, उसको क्रश कर लो, पूरा फाइबर भी अंदर ले लो। यदि दांत बहुत अच्छे नहीं है और कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है तो बस उसका रस पी लो, एकदम उल्टी बंद हो जाती है। थोड़ा मुनक्का ऐसे ही चूस लो, उससे भी उल्टी बंद हो जाती है। और हाँ, दस्त लग जाए तो कुटजारिष्ट हमारे पूज्य स्वामी बहुत ऊंचे महापुरुष हैं, दिव्य प्रेम विवेकानंद जी। ओहो, तो पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज बोले, स्वामी जी क्या करें, तो पेट चढ़ गया। मैंने कहा कोटाजारिष्ट कोटज घने पीले दी, 4 गोली दी, लेते ही बोले थे जादू जैसा काम करता है। और अनार को दही के साथ खिला दिया, दस्त बंद। कब्ज हो जाए तो अभयारिष्ट, त्रिफला या शुद्धि चूर्ण। और वैसे सामान्य कब्ज में तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी के साथ दे देते हैं। ये इसी से ही सारा मामला ठीक हो जाता है। और हाँ, फिर ये अंदर पेट में ना गुड़ होती रहती है, तो उसके लिए सुबह खाली पेट जिनके आंतों में, लीवर में सूजन हो, पुनर्नवारिष्ट, जैसे बता रही थी हमारी बहन संगीता, अपने जो है एक पालतू अपने घरेलू श्वान के लिए उन्होंने प्रयोग किया, कूतरू के लिए पुनर्नवादि बंडूर। और हाँ, खाली पेट लिवोग्रिट ले लो, खाने के बाद चित्रकादि बटी ले लो, पेट में गुड़गुड़ नहीं होगा। और जिनके आंतों में सूजन हो जाती है उसके लिए पुनर्नवा, ये पुनर्नवा, ये औषधि यहाँ पर भी फ्रेश भी है। पुनर्नवा मकोई भूमि आंवला तो हम सबको पिलाते हैं और गिले हैं, तो आंतों का इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है ना, मंडूकासन, योग मुद्रासन, आगमत चंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, तो फिर टाइफाइड हो जाता है। उसी के लिए मैंने बोला 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक ये खूब कला, राई जैसे बीज होते बहुत बारीक, उसमें 5 से 10 मुनक्का और 2 से 3 अंजीर, इसको पीस करके अच्छे से 400 ग्राम पानी में उबाल के जब 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लेना। और कुछ दिन तक परहेज में ऐसा करना, केवल या तो खिचड़ी खाना, या तो केवल चीकू खाना, या तो केवल सेव खाना, बाकी सब चीज़ें बंद कर दो। 3 से 7 दिन में कितना भयंकर टाइफाइड हो, एक बार टाइफाइड हो जाए ना, इसको गांव की भाषा में मोती झारा बोलते हैं, बहुत आंतर ज्वर होता है, बड़ा खतरनाक होता है। एक बार किसी को टाइफाइड हो जाए जिंदगी में। स्वामी जी, आप टाइफाइड पे चूंकि आ गए तो जरा ये बताइए कि बहुत बार लोग ये पता नहीं कर पाते कि ये बुखार जो आ रहा है ये टाइफाइड वाला बुखार है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं कि जाकर के आदमी टेस्ट करवाया उसके बाद सही पहचान कर ले कि टाइफाइड ही है उसको? तो देखो,
ये मैं आपको एकदम सिंपल लक्षण बताता हूँ। जो शरीर थोड़ा टूटता है और मंद मंद जो ज्वर आता है और पेट में हल्का सा मीठा मीठा सा दर्द होता रहता है और भूख भी थोड़ी सी कम हो जाती है, डलनेस फील होती है, तो ये है टाइफाइड। और सर्दी जुकाम कफ कोल्ड के साथ बुखार रहता है, ये वायरल है। फिर ये जो डेंगू है, चिकुनगुनिया है ना, इसका तो डेंगू का प्लेटलेट घटने से पता लग जाता है। चिकुनगुनिया का जोड़ों में दर्द भी साथ में, सारे जोड़ थोड़े थोड़े दुखने लगे, जॉइंट में पेन आए तो समझ लो चिकुनगुनिया है। और बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगे। अब ऐसे तो अचानक पता नहीं लगता, प्लेटलेट चेक कराने पर ही पता लगता है। सीधा लोगों के 3 लाख से 3-5 हज़ार पर आ जाते हैं। ज़्यादा प्लेटलेट हो जाए तो ब्रेन से, आंखों से, हार्ट से, पूरे शरीर से ब्लड लीकेज होकर के आदमी की मौत हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में एक बार जो है, जब पता लगा 3 दिन 5 दिन में ठीक नहीं हुआ तो फिर चेक करा लेना चाहिए, कहीं जो ये डेंगू तो नहीं है, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो हमने डेंगू के लिए डेंगू निगुल, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड, सामान्य बुखार के लिए फीवोग्रिड, ये सब हमने, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है स्वामी जी कि लोग जाने इस बात को। शेफाली जरीवाला को भी देखा, ब्रायन जॉनसन को भी देखा। सिंथेटिक दवाएं अच्छी नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार की भी, एंटी एलर्जिक भी अच्छी नहीं है। ये सब हमारी जीवनीय ऊर्जा की विध्वंसक है, ये एक डिजास्टर है। जी मेरे भाई। लेकिन उससे भी अहम यह है कि हर किसी को ये जानना चाहिए कि उसे जो भी दिक्कत हो रही है, जो परेशानी हो रही है, वो एग्जैक्टली क्या है, उसके लक्षणों को पहचानना बड़ा जरूरी है। और बहुत ज्यादा लापरवाही नुकसान कर सकती है, इसलिए अगर 2 से 4 दिन तक फीवर है तो उसके बाद टेस्ट करवा के ये पता कर लेना बहुत जरूरी है कि आपको बुखार कौन सा हुआ है, ताकि सही इलाज आपको मिल सके। बहरहाल स्वामी जी देखिए, पेट में एक और इन्फेक्शन इस बारिश के मौसम में सुनने को मिलता है कि ये बैसिलरी डिसेंट्री, बड़ा अनोखा सा लग रहा है कुछ नाम ये। स्वामी जी ये भी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बल्कि सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो जाती है। तो ज़रा योगाभ्यास करते करते ज़रा ये भी बताइए ये कौन सा मर्ज है बड़ा अनोखे नाम वाला, और इसका उपाय क्या है? इससे अंग्रेजी में निपटना है कि हिंदी में निपटना है? अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस के नाम पर ना अलग अलग नाम धर देते हैं। जो है खड़ी वाली प्रतिमाओं को पूजता है वो हिंदू, जो पड़ी वाली जो है मज़ारों को पूजता है वो मुसलमान, उसमें भी जो थोड़ा सॉफ्ट हो वो थोड़ा सिया, जो हार्ड लाइनर हो थोड़ा सा वो सुन्नी, फिर उसमें भी जो थोड़ा बिजनेस माइंडेड हो तो फिर वो जो है बोरी मुसलमान, आगा खानी। ये सब ना उसमें अलग अलग गुण कर्म स्वभाव के आधार पर थोड़े थोड़े डिफ्रेंसिएशन से अलग अलग नाम वर्ग जाति समुदाय जैसे कहते हैं, तो अलग अलग नाम जाति वर्ग समुदाय ये बीमारियों में भी बांट रखे हैं। तो मूलतः है आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो अनार खाओ, और जैसे मैंने कहा इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो। अब आज तक स्वामी रामदेव को तो एक बार भी उल्टी, दस्त, सर्दी जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन ये सब मामले नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने योग से अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाया हुआ है। अब इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाए तो इम्यूनोग्रिट लो, बच्चों को बालप्रास, बड़ों को च्यवनप्राश ये सब खिलाओ। तो घर में से 5 चीज़ों की विदाई कर दो, खदेड़ दो, हटा दो, भगा दो। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद आटा, सफ़ेद ये चावल, तो सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, ये सब, सफ़ेद तेल, ये सब बड़े खतरनाक है। वाइट पॉइजन इनको बोला जाता है। चीनी की जगह हनी ले लो आप, सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक ले लो, और सफ़ेद तेल की जगह नेचुरल ऑयल ले लो। वो ब्राउन राइस, ब्लैक व्हीट, आजकल तो इतने अच्छे अच्छे विकल्प हैं, इतने ग्रीन्स अच्छे अच्छे आ गए, मोटे अनाज। पता नहीं क्यों लोग एक कुछ ऐसे क्षेत्र विशेष में कुछ चीज़ें खाने का प्रचलन है, बस वही खाते रहते हैं। नहीं, संतुलित आहार, संतुलित विचार, संतुलित सोच हर क्षेत्र में हमें समग्र धार्मिक क्षेत्र हो, समग्र और संतुलित सोच विचार रखेंगे ना, तो कभी भी
किसी भी तरह से हम बीमार नहीं होंगे, न शारीरिक तौर पर, न सामाजिक तौर पर, न धार्मिक, न राजनीतिक तौर पर, न वैश्विक तौर पर बीमार मानसिकता के शिकार होंगे। अब ये स्वामी जी जो आप समझाते हैं ना कि जो सहजता में रहना सीख जाता है वो तमाम तरह की परेशानियों से अपने आप ही मुक्त होता जाता है, लेकिन सहज बोलना जितना आसान है उतना रहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते शायद ये सहजता भी आ ही जाएगी। स्वामी जी, तप और पुरुषार्थ साध्य है, अभ्यास साध्य हो जाएगा। स्वामी जी, कई बार लिवर खराब होने की वजह से स्किन की परेशानी भी कई लोगों में देखी जाती है, इसके बारे में भी आप समाधान बताएं कि इन इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, और योगाभ्यास तो हम कर ही रहे हैं आपके साथ। जैसे अभी हम उल्टी दस्त के लिए बता रहे थे, उल्टी के लिए हमने मोती पेस्टी का बताया, दस्त के लिए कोटजारिस, कोटज घनवटी, कोलोग्रिट दस्त के लिए बताया, और कब्ज के लिए अभयारिष्ट, त्रिफला और दिव्यचोड़ बताया। ऐसे स्किन के लिए लीवर गड़बड़ हो, स्ट्रेस हो और ज़्यादा तीखे खाते हो, 3 चीज़ें, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, ये सब स्किन डिजीज़ को बढ़ाते हैं और बहुत लंबे समय तक कई प्रकार के टॉक्सिन्स अंदर रुक जाते हैं। ये स्ट्रेस फिजिकली भी होता है तो अंग प्रत्यंगों में दिखता है, मेंटल स्ट्रेस होता है तो ये हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव असर डालता है, हमारे व्यवहार पर, हमारी नींद पर। तो एक तो स्ट्रेस को ठीक रखने के लिए थोड़ा प्रसन्न रहने की आदत डालें, और सदा जो प्रसन्न चित्त रहते हैं ऐसे अपने रोल मॉडल्स को, भगवान राम को, कृष्ण को, शिव को, सदा सहज रहते हैं। देखो हमारे शिव भगवान आदि योगी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कितने प्रसन्न रहते हैं, राम जी कितने सहज रहते हैं। तो ऐसी प्रसन्नता से रहा करें। लीवर के लिए बेस्ट है एक तो मंडूक आसन जो बार बार बता रहे थे, पवन मुक्त आसन, और अनार का प्रयोग, सुबह सुबह एप्पल का प्रयोग। लीवोग्रिट ये बड़ा ज़बरदस्त है, लीवोग्रिट और लीवामृत, ये पूरी फैमिली है इसकी। लीवोग्रिट भाई खाली पेट खाने के बाद लीवामृत, और ये ऐसे लीवर के लिए बेस्ट है भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का जूस। वज्रासन में बैठना, खाने के बाद वज्रासन में बैठा करो। खाने का सीक्वेंस ऐसा को दोपहर पूरा आहार लिया करो, सुबह नाश्ते में तो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित तो बहुत हल्का लेना चाहिए, उसका नाम ही अल्पाहार है। और शाम को भी हल्का लेना चाहिए, दोपहर एक बार भरपूर खाए, लेकिन उसमें उस संतुलित और पौष्टिक आहार में पहले अनार, थोड़ा पपीता, सेब आदि फ्रूट्स, फिर थोड़ा सलाद, अंकुरित, और बाद में पका हुआ, अंत में गरिष्ठ। कुछ पहले शुरुआत ही खीर, पूरी, हलवा से लड्डू, जलेबी, इमरती से करते हैं। बोला ये जो है ऐसे लोगों के लिए तो स्वामी जी आटा तो रोज खाते हैं, सोटा घुमाने के बाद आप करते हैं। चकाचक माल चाहिए, तो ये चकाचक माल लास्ट में खाया करो, खीर, पूरी, मालपुए बाद में खाया करो। स्वामी जी, खाने पीने की बात हो रही है और बरसातों का मौसम चल रहा है, चबा करके खाओ। तो मैं ये जानना चाह रही थी स्वामी जी, कुछ लोग तो इस मौसम में सुबह, शाम और खाने के आधे घंटे बाद गुनगुना पानी पीने की सलाह देते हैं, ये कितना फायदेमंद है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सौंठ का पाउडर मिलाकर कम से कम दिन में ये अच्छा गुनगुना पानी तेज गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू मिला के पी लो। इस समय नींबू सस्ता हो जाता है, हाँ मई जून में तो बहुत महंगा होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, दिसंबर में आकर के तो इतना सस्ता हो जाता है। उस समय लोग इकट्ठा करके अचार डाल लेते हैं, कुछ रस निकाल करके रखते हैं, रस नींबू का रस निकाल करके कांच की बोतल में रख करके फ्रिज में रख लेते हैं, और फिर उसको 12 महीने प्रयोग करते रहते हैं, क्योंकि नींबू खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें नेचुरल सिट्रिक एसिड होता है। तो तेज गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल करके पियो, गला भी साफ हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है। तेज गर्म पानी में 1 कप से ज़्यादा गर्म पानी मत पीना, ये अच्छा है, ये अच्छी आदत है। उसमें थोड़ा तुलसी डाल लें, उसमें और कोई जड़ी बूटियाँ डाल लें, थोड़ा उसके अंदर लेमन ग्रास डाल लें, और टेस्टी हो जाता है। तो ये चाइना में, कोरिया में बहुत, इधर जापान में खूब पीते हैं, अलग अलग प्रकार के। स्वामी जी, ये वाली बात जरा एक बार फिर से दोहरा दें। जैस्मिन डाल लेते हैं। ये जो लेमन जूस रखने वाली बात आप कर रहे थे, तो नींबू का रस अगर शीशे की बोतल में रख लिया जाए
तो इसमें कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं, ये रहेगा, साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कुछ मिलाने और की नहीं जरूरत मिलाना है। इसको जो है फ्रीज में रख दो आप, बिल्कुल कतई खराब नहीं होगा। हाँ और जो है ये आजमाई हुई बात है। और जो है, अब पता नहीं क्या कहेगा ये मीनाक्षी जी, हमको समझ भी नहीं आया। नहीं स्वामी जी, एक्चुअली क्या है ना, बहुत लोग जो है अच्छे रफ में फिर फोम रफ मिला देते हैं, फिर उसे बर्बाद रफ बना देते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं मिलाना। कुछ लोग हाँ वो वाइन में, दारू में नींबू मिला करके, कोकोला मिला करके, और पता नहीं क्या क्या ठंडा ठंडा पानी फिर आइस मिला करके पीते हैं, वो वाला मामला नहीं। हुसैन प्रिजर्वेटिव से जुड़ा हुआ सवाल पूछे तो स्वामी जी का कहना है कि प्रिजर्वेटिव को ऐसे प्रिजर्व किया जा सकता है। और हाँ आंवले को प्रिजर्व करना हो ना, हमारे यहाँ तो पेड़ ही ऐसे हैं, ये 12 महीने फल देते हैं। हमारे ऐसे पेड़ हैं सैकड़ों, हमारे यहाँ 12 महीना आंवला रहता है, 12 मास से आंवला है, 12 महीने। हाँ, फिर आंवले को आप, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है नमक, इसलिए आप कोई भी प्रिजर्व फूड खाते हैं, प्रिजर्व फूड, उसमें सोल्ट एंड स्वीट, चीनी और नमक मिलेगा। तो आंवले को नमक के पानी के अंदर उसमें डाल दो, वो आंवला सुरक्षित रहता 12 महीने। गुजराती लोग ये आम का भी, ये आम लग रहा है ना चारों तरफ, आम का रस निकाल करके फ्रीजर में रख देते हैं, फिर उसको खाने से पहले थोड़ा निकाल लेते हैं, तो उसमें दूध डाल करके अथवा तो पानी डाल करके, और एक तो बहुत अच्छा तरीका है, आम रस निकाला थोड़ी देर कोटेर में रखते हैं, ठंडे ठंडे में, थोड़ा सा ठंडा रहता है, ज़्यादा नहीं, फिर उसमें सूंठ डालते हैं, सूंठी और घी डालते हैं, और तब आम रस खाते हैं। वो तो इतना पौष्टिक होता है, वो खा करके तो जो अंडरवेट है महीने में 5 किलो वजन, 10 किलो वजन बढ़ा लेते हैं। चलिए, ये सारी बातें स्वामी जी सबने मुझे लगता है नोट डाउन कर ली होंगी, बड़े कमाल की हैं कि जब सीज़न चल रहा उसमें अगर उसको स्टोर कर लिया जाए और वो ख़राब नहीं हो तो फिर कहना ही क्या। स्वामी जी देखिए, लिवर और पाचन तंत्र को इसलिए भी मजबूत बनाने की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि हाल ही में एम्स के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टडी आई जिसमें यह बताया गया कि हड्डियों की सेहत के लिए आंतों का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। हड्डियाँ और आंतों का रिश्ता बताया गया क्योंकि गट टीरेग्स सेल्स का हड्डियों की बनावट और इसकी मजबूती को बनाए रखने में एक अहम रोल होता है। जैसे ये ब्रेन है ना, ये गट ब्रेन है, पेट के अंदर करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं, इसलिए दही खाते हैं बरसात को छोड़ करके। अब सावन के महीने को छोड़ देना, बाकी 11 महीने दही खाना, जुलाई को छोड़ करके 11 महीने दही खाना, और अभी भी खाना है किसी को तो खट्टा वाला कतई मत खाना। और देखो, अब आंतें कमज़ोर होंगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, फिर वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, खून कम हो जाएगा, फिर विटामिन डी, B12 आदि भी सामान्य आहार से मिल जाता है। ये शेर, ये हाथी, ये घोड़े, ये हिरण, ये कौन से विटामिन खाते हैं? ऐसे पत्ते और साग सब्जियाँ खाते हैं सब, और कितने हेल्दी रहते हैं। ये आदमी जो है ना, आड़ कबाड़ खाए जा रहा है उल्टा पुल्टा, और फिर भी मरा जा रहा है। और कुछ लोग तो विटामिन खा करके ही ओहो मरे जा रहे हैं। तो देखो ओ सामने वाले आम पर कितने रंगीन आम लगे हैं, और नीचे भी छोटे छोटे आमों पर करीब 2-2.5 हजार प्रकार के आम हैं। तो देखो जिंदगी भी आपकी खूब रंगीन होगी, लेकिन वो रंगीन पार्टियों में शराब और तमाम तरह के नशे करके और पूरा ड्रग लेकर के नहीं। तो आंतों को अच्छा बनाओ और सुबह धूप में बैठा करो, और सामान्य अंकुरित और दूध, दही और मिलेट्स, ये सब खाने से सारे विटामिन मिल जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर नहीं रहेंगी। हमारी हड्डियाँ एकदम फौलादी है, टनाटन है, देखो पूरी पूरे एकदम फर्स्ट क्लास। अब हड्डियाँ तो मजबूत केवल एलोवेरा से हो जाती है। लो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, और अपना टेस्ट करो तुम्हारी बोन डेंसिटी कितनी है और मजबूती भी कितनी है। दोनों हाथ ऐसे रखो, न तो कुल्ले के पास न घुटने के पास, बीच में रखना, बैलेंस, सब जगह संतुलन, और ऐसे हाथ रख करके ताकत लगाओ और यूं उठाओ। टाइट टाइट और फिर
अपना शरीर ऐसे उठाओ। आज मुझे लगता है मयूरासन करना ही पड़ेगा। अब बोले बाबा जी बैलेंस बिगड़ा तो पत्ती सी बाहर आ जाएगी। लेकिन स्वामी जी हंसी के ठहाके बहुत जरूरी है। ये देखो, ये 12 महीने वाला आंवला, ये आंवला छोटा छोटा है, ये तो चाइनीज साइज हो गया है? बड़ा बढ़िया है, तेरा लीवर अच्छा हो जाएगा, एक ही खाना है। ये प्रसाद लोग सोच रहे ये बड़ा जोरदार है, ये एकदम पक जाता है, पूरा पका हुआ है और घुटा हुआ एकदम पूरा रस है इसके अंदर जबरदस्त। खैर आज बहुत बातें बता दी। प्राणायाम कभी मत भूलना, कपाल भाती करने से और ये साहब स्वामी जी प्राणायाम पर ही आना है बस। करने से तो कड़ाके की भूख लगती है। पद्मासन में जो उठा करके रख लो 1 मिनट तक ऐसे। लेकिन इसमें एक चीज और स्वामी जी आपसे जाननी बड़ी जरूरी है। मीनाक्षी जी का, ज्योत्सना, अमित, ईशा का, सबका थोड़ा थोड़ा प्रसाद चट कर जाते और जबरदस्त अपनी थाली का प्रसाद ही खाए। अच्छा स्वामी जी देखिए, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो दुश्मन है ही शरीर का, लेकिन ये जो स्ट्रेस है ना, टेंशन है, जो बहुत सारे लोग लिए घूम रहे हैं अपने सर पर गठरी लेकर के, ये भी बड़ा नुकसानदेह है लिवर के लिए। क्योंकि तनाव बढ़ने पर बैलेंस करने के लिए शरीर में कार्टिसोल ज्यादा बनने लगता है और फिर लिवर को ये परेशान करता है, लिवर को खराब करता है। तो स्वामी जी जरा प्राणायाम का एक पूरा सेशन गलत करवाइए। सिग्नल देता है 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में ये ब्रेन के स्ट्रेसफुल सिग्नल मिलते हैं ना, तो पूरा शरीर ऐसे हो जाता है जैसे मर गए। एक क्षण में, एक क्षण के भी 1 लाखवें हिस्से में डल हो जाते हैं। तो अनुलोम विलोम करो और शीर्षासन करो। जो ये शीर्षासन करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, उनको कभी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं रहेगा। और महापुरुषों के चित्र चरित्र अपने आंखों के सामने रखो। महाजनो ये न गता सपंथा। अपने महापुरुषों के चित्र चरित्र का अनुकरण करो, उनका जीवन ही उनका संदेश है, उनका उपदेश है, और उन जैसे बनो। सभी वर्ग जाति समुदायों में महान पुरुष हुए हैं और महापुरुषों के चरित्र का अनुकरण करना, बाकी जात पात के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव की दीवारें खड़ी मत करना। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती भाटी सागर बांटे मत बांटो। अनुलोम विलोम प्राणायाम भ्रामरी उद्गीत ओंकार ध्यान वो खुदा अल्लाह अलमाइटी गुरु काल परमात्मा, जो सृष्टि के जर्रे जर्रे में, घट घट में, कण कण में, जो कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। अब मंद मंद पवन यहाँ बह रहा है, ओह आनंद आ रहा है। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा। ऐसे भगवान की महिमा में जो मग्न रहते हैं उनको कोई स्ट्रेस नहीं रहता। नाम जपो, काम करो, किरत करो, बढ़के सको, आनंद से रहो। गुरु नानक देव। लेकिन स्वामी जी अब जरा सा मेरी घड़ी की सुई कह रही है कि लोगों के सवालों को शामिल कर लिया जाए। लोग घर बैठे इंतजार में होंगे कि उनके सवाल का जवाब कब मिलेगा। तो स्वामी जी पहला सवाल हमने फरीदाबाद से लिया, वीरेंद्र नैथानी का। वो बता रहे हैं कि उनका यूरिक एसिड बढ़ गया है, दाएं पैर के अंगूठे में दर्द और सूजन है। अब योग और आयुर्वेद के जरिए वो इसे ठीक करना चाहते हैं, उपाय बताएं। अंगूठा पूरा पंजा जैसे बता रही थी हमारी बहन संगीता, कुत्ते के पैर में भी सूजन आ गई थी, तो इन्होंने पुनर्नवादी मंडूर दिया। पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्गिट खाली पेट ले ले, खाने के बाद चंद्रप्रभा ले ले, यूरिक एसिड और गोखरू और धनिया का पानी उसके साथ ले ले। 3 से 5 दिन में सारी सूजन खत्म, यूरिक एसिड नॉर्मल, खट्टी चीजें बंद कर दें ना, और थोड़ा ये अभ्यास कर लेना ऐसे कपालभाति के साथ। तो ये सब के लिए बता दिया जिनको भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, फिर इससे भयंकर दर्द होता है। अगला प्रश्न आप ले लो। इनसे 1-2 को नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होता है। बहुत लोगों की समस्याओं का हम समाधान कर देते हैं इस प्रश्नोत्तर में, सवाल जवाब में। जी स्वामी जी अगला सवाल बेंगलोर से
डेजी पंडिता का है। 65 साल उनकी उम्र है। पिछले 1 साल से लूज मोशन की परेशानी है। आयुर्वेदिक दवा कुटज घनवटी और चित्रकादी वटी भी वो ले चुके हैं। तेजी पंडित जी के लिए तो कोलोग्रिट खाली पेट, कुटजारिस्ट कुटज घनवटी के साथ 3 चीज़ों का परहेज करें। घी कतई नहीं, दूध कतई नहीं और मीठा कोई भी नहीं। थोड़ी दिन के लिए नेचुरल स्वीट भी नहीं, मुनक्का, अंजीर, खजूर भी नहीं। फिर खाने में क्या लें? दही और अनार, दही और खिचड़ी, उबला हुआ सेव और बेल का पाउडर मिल जाता है। बेल का पाउडर या बिलवादी चूर्ण या गंगाधर चूर्ण मिला करके उसमें कामदुदा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, ये सब पाउडर 10-10 ग्राम भस्म में ले लें और ये 50-50 ग्राम गंगाधर बिलवादी ले लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लें। पूरी तरह से पेचिस, डायरिया, कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, IBS, सब पेट में गुड़गुड़ ये सब बंद हो जाएगी। कईयों की समस्याएं, बहुत लोगों को ये वर्षात में ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल दिल्ली से अनुपमा का है। साइटिका से परेशान है वो। जैसे रखिए, कूल्हे, कमर, पैर और पंजे तक ये दर्द उनका साइटिका का जा रहा है। अनुपमा के लिए नसें अकड़ जाती हैं और तलवे में सुन्नपन की भी शिकायत है। इसके लिए ये उसी के कारण, साइटिका के कारण से होता है। तो एकदम से ठीक करना है तो भाई योगराम निराम में पतंजलि वेलनेस में हम श्रृंगी चिकित्सा करा देंगे, कार्योप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर कर देंगे। घर पर ही ठीक करना है तो खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और त्रयोदशांग गुग्गुल अश्वशिला 1-1 ले लेना। और हाँ, मकर आसन, भुजंगासन, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे ये यूं और मरकटासन, ये बड़ा जबरदस्त। 2 ही आसन, मकरासन, भुजंगासन और के मरकटासन के 3 अभ्यास ये ऐसे क्यों। और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी इसमें, जैसे पेट के लिए पिंडली बता रहा था, ऐसे कमर के लिए पहले उंगली के पीछे से यहाँ से ऐसे दबाते हैं, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन ऐसे। ये तो ये साइटिका बहुत लोगों की समस्या है। अनुपमा के साथ साथ उन सबको भी ये अभ्यास करने हैं। भुजंगासन और मरकटासन मात्र 2 भी आपने कर लिए ना तो भी कमर दर्द, साइटिका पेन, स्लीप डिस्क तक अच्छा हो जाएगा। 33 के 33 मण के वर्टिब्राज एकदम हेल्दी हो जाएंगे। माता गायत्री की इंसुलिन तो बंद हुई है, उनकी भी L4-5 में प्रॉब्लम थी, चल नहीं पाती थी, अब तो जो है टुकड़ टुकड़ करके बढ़िया चल रही है हमारी मैया गायत्री। ये है महिमा। अगला प्रश्न ले लेते हैं स्वामी जी। ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ जी जी मेरे भाई। अगला प्रश्न ग्वालियर से है। अभिषेक गुप्ता पूछ रहे हैं, उनकी माताजी को ग्लूकोमा हो गया है, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, नजर तेज करने के लिए उपाय जानना चाहते हैं। ग्लूकोमा काला मोतिया है, इसके लिए दृष्टि आई ड्रॉप डालें, जो घर में भी बना सकते हैं, हमने बताया हुआ है। सफ़ेद प्याज, अदरक का छिलका उतार करके और नींबू का रस और 3 चम्मच ये रख लिया और 3 चम्मच शहद डाल करके इसको आप फ्रिज में रख रहे, खराब नहीं होती, 2-3 महीने तक ये दवा। तो ये तो कमर दर्द के लिए पूरा कोर्स बता दिया था। आँखों के लिए तो अनुलोम विलोम ही पर्याप्त है। और जैसे मैं कमर के लिए पॉइंट बता रहा था, पेट के लिए ऐसे, ये थायराइड के लिए, सबके लिए थायरोग्रिड, धनिया का पानी और ये पॉइंट। ऐसे थायराइड भी ठीक किया हमारी बहनों ने। ये आँख के लिए पॉइंट है, आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए आई ग्रिट, कान के लिए ईयर ग्रिट और ईयर ड्रॉप, आँख के लिए आई ग्रिट ड्रॉप, आई ग्रिट। ये तो दृष्टि डालें ये और दृष्टि खा लें और ये ऐसे कर लें। त्रिफले के पानी से आँखों को धो लें, इतना ही ज़बरदस्त है ये। और अनुलोम विलोम कर लें, पहले ही दिन से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा माता को। स्वामी जी, अब एक सवाल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से रामचंद्र गुप्ता का आया है। अपनी माताजी के लिए इन्होंने ये प्रश्न भेजा है, पूछ रहे हैं सवाल। 19 साल की उम्र है, 90 साल की उम्र है माताजी की, और माताजी के पंजे में सूजन है, तो क्या उपचार करें? पंजे के सूजन के लिए अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया था, पुनर्नवादि मंडूर और पुनर्नवा का काढ़ा। ये पुनर्नवा बड़ा अच्छा है और ये सूक्ष्म है, ये तो सभी कर सकते हैं। तो पुनर्नवादि मंडूर, नहीं तो पुनर्नवा का काढ़ा, नहीं तो पुनर्ग्रिट, हमने गोली बना दी पुनर्नवा के एक्सट्रैक्ट की। ये सूजन के लिए ज़बरदस्त है। खट्टी चीज़ों को ना खाए माता जी, बस इतना परहेज करें।
और जौ के आटे की रोटी खा ले। जौ में थोड़ा सा चना मिला दे तो वायु नहीं करेगा, ज़्यादा ठंडक भी नहीं करेगा। जो मूत्रल है तो जो अंदर का इन्फ्लेमेशन उसको बाहर निकाल देता है। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षरादि ले लें। यूटीआई की भी प्रॉब्लम योगी, पूरे शरीर के अंदर कहीं पर भी जोड़ों आदि में दर्द, कहीं इन्फ्लेमेशन है और वो भी निकल जाएगा, तो माता जी अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न आपने। ठीक है स्वामी जी, अगर आप परेशान हैं या अगर आपका कोई अपना किसी बीमारी की गिरफ्त में है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके इस सवाल का जवाब स्वामी जी से मिले। 9350593505 पर अपने सवाल हम भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी भी आपके सामने है, mail@indiatvnews.com के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। स्वामी जी, अब वक्त है योग पंचायत का। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस में से कुछ चुनिंदा तस्वीरें आपके सामने। मंगल भेड़ा महाराष्ट्र की, गुवाहाटी असम में भी लोगों ने योग पंचायत लगाई है। बयाना राजस्थान से ये तस्वीरें आई हैं। देहरादून उत्तराखंड में भी योग पंचायत लगी है। वडोदरा गुजरात से ये तस्वीरें आई हैं। अब आपको स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से भी करवाते हैं। हैदराबाद से स्वामी जी बेस्ट वीडियो आया और राजेश रेड्डी बने हैं आज के विजेता। तो रेड्डी साहब ने कमाल किया स्वामी। राजेश रेड्डी जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। और देखो, अच्छे लोकेशन से लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। हाँ, कहीं नदियों के किनारे से, कहीं तालाब के किनारे से, कहीं छत से, कहीं अलग स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटियों से। अब देखो 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। कोशिश करें बाद में 1 मिनट तक पहुंच जाए। उत्तान पादासन, घुटने सीधे, पंजे तले हुए, ऐसे दोनों हाथ ऐसे कुल्लों के नीचे या साइड में, और 10 सेकंड रोक करके रखना। पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए ज़बरदस्त है। जिनकी नाभि धरण को भी दिख जाती है उसके लिए तो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। पाचन तंत्र के लिए तो अप्रतिम है ये। तो अपना वीडियो भेजें, गिफ्ट टाइम पर हम भेजेंगे, विजेता बनेंगे, मेडल भेजेंगे और एक इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा। उत्तान पादासन 10 मिनट तक करना है, 10 सेकंड तक 10 मिनट तो बहुत अभ्यास के बाद हो पाएगा। तो योगाभ्यास कीजिए और हमें ख़त ज़रूर लिखते रहिए, अपनी सेहत के बारे में बताते रहिए और योग पंचायत में हिस्सा ज़रूर लेते रहिए। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।